नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है धार जिले की धर्मपुरी ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायत दूधी के भोडल गांव में। यहां पर मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं वीर शहीद आदिवासी क्रांतिकारी भगवान टंट्या मामा की मूर्ति। मैं यहाँ पर आपको ये क्यों दिखाने लाया हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह से मूर्तियों की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन इसके बाद में वो कैसे लावारिस हालत में पड़ी रहती है और क्या हालत उनकी होती है, इसी को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ दिखाइए, यहाँ उनके हाथों में बंदूक थी, वो बंदूक गायब है, उनका अंगूठा टूटा हुआ है। और इससे भी बड़ी बात, मुझे एक बात बताइए कि एबी रोड से ठीक ये सामने ठीक एबी रोड मुंबई आगरा रोड निकल रहा है, इसके ठीक सामने ये पहाड़ी है तो पहाड़ी लेकिन वीरान है। तो मैं इन राजनेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो आदिवासी समाज या इन क्रांतिकारी योद्धाओं के नाम से राजनीति करते हैं, क्या टंट्या मामा, टंट्या भील इस तरह की वीरान पहाड़ियों पे रहते थे या जंगलों में रहते थे? ये मूर्ति की स्थापना की है, बड़ी ही अच्छी बात है, पर मुझे एक बात बताइए, मैं हर बार कहता हूं ये कि इन क्रांतिकारी योद्धाओं की मूर्तियां बनाने से देश बदलेगा या फिर इनके जैसे वीर क्रांतिकारी युवक बनाने से देश बदलेगा? उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं। मैं बार बार ये सवाल उठाते आया हूं। मैं आगे भी कहता हूं कि हम देखते हैं कि राम मंदिर भी गांव में बने हुए हैं, लेकिन किसी भी गांव में आपको उस राम की तरह एक भी मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र ढूंढने में मुश्किलें आ जाएगी। तो यही तो कहना चाहता हूं मैं कि हम उन्हें उन जैसे नहीं बना पाए तो इन जैसे मूर्तियां बनाने से भी क्या फायदा होगा। इन जैसे वीर योद्धा बनाने चाहिए जो देश सेवा कर सके, जो समाज सेवा कर सके। दोस्तों, यहाँ पर अगर वृक्षारोपण हो जाए तो एक शानदार पहाड़ी ये बन जाए, लेकिन ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए। इस पर पंचायत ने भी ध्यान देना चाहिए, ग्राम पंचायत ने भी ध्यान देना चाहिए। वाकई में पैसा एक्ट कानून लागू होने के बाद में हर ग्राम पंचायत चाहे तो इन जैसे वीरान पहाड़ियों के लिए पैसा एक्ट कानून के तहत आवेदन बनाकर सरकार तक भेज सकती है और ये वीरान पहाड़ियाँ सुंदर बन सकती है। जो हम नारा देते हैं जल जंगल और ज़मीन बचाने का, तो दोस्तों, जल जंगल और ज़मीन तभी बचेगी जब वृक्ष लगेंगे। इस तरह से अगर पहाड़ियाँ वीरान पड़ी रहेगी तो किस तरह से, अभी हमने देखा ना, कोरोना में हवा भी मोल नहीं मिल रही थी। इसके बावजूद भी अगर हम नहीं संभल रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। लेकिन मैं यहाँ के माध्यम से यहाँ की दुर्दशा देखकर तो मैं कहना चाहूँगा, उन संगठनों से भी कहना चाहूँगा कि कम से कम उस पहाड़ी को तो सुंदर बना दीजिए। आप नारा लगाते हो, वो सार्थक नहीं हो पाता है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन का नारा तो लगाते हो, लेकिन जंगल लगाते नहीं हो, पौधे लगाते नहीं हो। अगर इस तरह से मूर्तियां आप स्थापित करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनकी रक्षा करना
उनकी सुरक्षा करना और उनको जो क्या चाहिए जंगल, वो जंगल की सुरक्षा देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने संदेश के माध्यम से, अपने चैनल की तरफ से सभी लोगों से और इन आदिवासी संगठन से, जितने भी आदिवासी संगठन हैं, उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि अभी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है। उस दिन अगर आदिवासी समाज चाहे तो जगह जगह जाकर पैसा बर्बाद करके, डीजे में पैसा बर्बाद करके या अन्य तरह से पैसा बर्बाद करने की बजाय अगर मिलकर इन जिस वीरान पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करे, पानी के लिए व्यवस्था करे, तो हो सकता है कि ये जितने भी वीर क्रांतिकारी योद्धा हैं हमारे, जिनको हम भगवान मानते हैं, ये दिल से दुआएं देंगे। धन्यवाद।